तो ये क्या कहना है कि 25 साल से अगर किसी महिला की शादी नहीं हुई है तो वो 4 जगह मुंह मार के आई है? क्या उनको पब्लिसिटी आजकल नहीं मिल रही है इसलिए इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं? देखिए वकील साहब, यही मुंह पानी खिलाता है, यही मुंह जूता खिलाता है। मर्यादा तो उसकी माँ सिखाएगी ना, उसके बाप सिखाएंगे, उसके परिवार। ये बाबा जी क्या ठेका लेके बैठे हैं सबको सिखाने का, और ये इस तरीके से बात किया जाता है? ये सच्चाई है। क्या सच्चाई है कि 25 साल की जो महिलाएं हैं वो मार के आती हैं? गलत बात नहीं बोल रहे हैं। कह रहे 25 साल जब तक शादी होती है तब तक 4 जगह मुंह मार चुकी होती है। इसको गलत बात आप नहीं मान रहे हैं, ये सही बात मान रहे हैं आप? है कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो इनको ये शिक्षा देती है? यूनिवर्सिटी ने अगर उस बच्ची के बारे में ये बाबा लोग कहें कि वो 4 जगह मुंह मार के आई, आपको कैसा लगेगा? देखिए कुछ नहीं है तो महिलाओं को पकड़ लो, महिलाओं के बारे में तलक टिप्पणी करो। पॉपुलैरिटी चाहिए, पब्लिसिटी चाहिए कि 25 साल तक अगर कोई लड़की कुंवारी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। आजकल विवादों में लगातार कथावाचक आ रहे हैं, साधु संत आ रहे हैं, तमाम इस तरह के बयान दे देते हैं जिसके बाद इन्हें लगातार जवाबदेही इनकी बन जाती है। आपको पता होगा कि अभी जो कथावाचक, पॉपुलर कथावाचक कहेंगे, अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद जी महाराज ने महिलाओं को लेकर तलक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जब महिला की 25 साल उम्र हो जाती है तो उस समय तक वो न जाने कितनी जगह मुंह मार चुकी होती हैं। अब इस मसले पर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। महिलाएं नाराज हैं कि इस तरह की बातें कैसे की जा सकती है, और ये बाबा कौन होते हैं महिलाओं को सर्टिफिकेट देने वाले? इन्होंने क्या महिला मतलब कोई बच्ची जब बचपन से जब जवान होती है तब तक क्या वो उसके ऊपर पूरा PhD कर चुके होते हैं क्या? क्या कहेंगे? नहीं, देखिए अनिरुद्धाचार्य जी और जो प्रेमानंद जी महाराज हैं वो दोनों समाज के शुभचिंतक हैं, समझे ना। वो समाज की मर्यादा के बारे में बता रहे हैं कि समाज में जो औरत होती है, माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है, और उस रूप में जो है वो पूजनीय है, सम्मान के योग्य हैं, समझे। और उनसे ही वंश चलता है, उनसे ही हम जो है जैसा संस्कारित माँ होगी, बेटी होगी, बहन होगी, बहू होगी, वैसे संस्कार अपने बच्चों में देगी। हाँ, तो वो कहना ये चाह रहे हैं कि समाज में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से लेकर फ्रीडम, फेमिनिस्ट का जो एक कॉन्सेप्ट है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट आया जिसके तहत 498 आया, और फिर आपको सुप्रीम कोर्ट ने भी कई तरह से जो है लिविंग रिलेशनशिप को इंटरप्रेट कर दिया कि कोई लड़का या लड़की 18 साल से ऊपर होकर अगर हो गया है तो साथ में कोई इंसेस्टुअस रिलेशन बना सकता है, समझे। उसके बाद फिर एक मिनट वकील साहब, मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी कि ये जितने बाबा हैं इन्होंने क्या अब महिलाओं को, लड़कियों को सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दिया है क्या? ये भी तो हो सकता है, अगर मान लीजिए किसी महिला की शादी 25 साल में नहीं होती, हो सकता है वो अपना आगे का जीवन शिक्षा में देना चाहती हो, करियर बनाना चाहती हो, तो ये क्या कहना है कि 25 साल से अगर किसी महिला की शादी नहीं हुई है तो वो 4 जगह मुंह मार के आई है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनका कहना ये है, मैं आपको इस पर क्या उनको पब्लिसिटी आजकल नहीं मिल रही है इसलिए इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं? अरे इस तरह का बात नहीं कहा जाता है। हाँ। सवाल ये है कि वो माँ, बहन, बेटी, बहू के रूप में जो हमारी माँ है, हाँ। हमारी जो आदि शक्ति है, नारी शक्ति है, वो नारी शक्ति जो है भारत की भविष्य है, समझे। और भारत की भविष्य को एक मर्यादित रूप में देखना चाहते हैं। हाँ। और आपका जो कहना है मर्यादा तो उसकी माँ सिखाएगी ना, उसके बाप सिखाएंगे, तो उसके परिवार। ये बाबा जी क्या ठेका लेके बैठे हैं सबको सिखाने का, और ये इस तरीके से बात किया जाता है? देखिए वकील साहब, यही मुंह पानी खिलाता है, यही मुंह जूता खिलाता है। अगर बाबा इस तरह की बात कर रहे हैं और वो भी महिलाओं के ऊपर तलक टिप्पणी कर रहे हैं, तो फिर ये खुद के घर की महिलाओं की कितनी इज्जत करते होंगे? नहीं, इज्जत यहाँ पर बेइज्जती का कोई सवाल ही नहीं है। देखिए, जो बेटियां हैं या पुरुष हो या नारी हो, वो समाज के तहत आती हैं, और ये समाज जो है एक रीति रिवाज और ढंग से चलता है। तो वही तो ढंग से बोलना है। अगर बच्ची को, बेटी को कुछ अच्छी बात सिखानी है, एक बात बताइए, अगर एक
पिता अगर अपनी पत्नी को बुला रहा है और बच्चा जाके बोले कि पापा मम्मी बुला रही है, ये एक तरीका होगा। या ये बोले कि सुनो तुम्हारी बीवी तुम्हें बुला रही है, ये दोनों अलग तरीका है कि नहीं? तो ये बताइए, अगर बाबा समझा रहे हैं किसी बच्ची को, अगर अच्छी संस्कार सिखा रहे हैं, तो संस्कार सिखाने का ये मतलब है कि वो ये कहेंगे कि 25 साल की लड़कियां जिनकी शादी नहीं होती वो चारों जगह मुंह मार के आती हैं? देखिए ये सच्चाई है। क्या सच्चाई है कि 25 साल की जो महिलाएं हैं वो मार के आती हैं? आपने इसके पहले सवाल किया था कि जो बेटियां हैं पढ़ने लिखने के बाद प्रोफेशनल करियर बनाने की बात करती हैं, हाँ। कि कहीं हमको जॉब मिल जाएगा, हाँ। तब आएगा, बिल्कुल तब मैं शादी विवाह करना चाहती हूँ। ठीक है, क्योंकि हाँ। आप समझ गए आपका सवाल, अब जवाब सुनिए। तो सवाल ये है कि ये जवाना ये 10, 20, 50 साल से तो शुरू नहीं हुआ है संसार, ये लाखों सालों से हुआ है। और हमारी भारत देश की सभ्यता जो है, संस्कृति जो है, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो 5 साल 15 साल ये 5000 साल पुराना तो वो हो गया सभ्यता, और उसके पहले भी सभ्यता था, समझे? तो यहाँ पर वो ये जो आपका कहना है, तो ये शादी के पूर्व जो है महिला अपनी कंडीशन रख सकती है कि मैं अगर शादी करती हूँ इस पुरुष से, इस लड़का से, तो उनके माँ बाप के साथ, या लड़का का माँ बाप नहीं है तो रिश्तेदारों के साथ या लड़का के साथ ये एग्रीमेंट बन सकता है कि मैं ठीक है, मैं आपसे शादी करूँगी तो मेरा पढ़ाई लिखाई पर कोई असर नहीं आना चाहिए, या मैं जब तक ये पर्टिकुलर डिग्री हासिल नहीं कर लेती, जॉब हासिल नहीं कर लेती, उसमें कोई मतलब वहाँ पे भी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है, या तो बाबा जी से सर्टिफिकेट ले महिला, या फिर जिस घर में वो जाने वाली है वहाँ से सर्टिफिकेट ले। तो सामंजस्य, परिवार जो है, वकील साहब, आप कैसे चलाओगी? सामंजस्य चलाओगे ना। दो परिवार जो संस्कार मैंने अपने घर से लिए हैं, जो मैंने अपनी माता से जो हमने संस्कार लिए हैं, या पिता को मैंने जो देखा उससे मैं आगे बढ़ूंगी। इसका मतलब थोड़ी कि मैं पहले बाबा के पास जाऊं और सर्टिफिकेट लूंगी कि भाई मैं आपके स्केल में मैं पूर्णतः बैठती हूँ कि नहीं बैठती हूँ। ये क्या बात हुई? ये सुन लीजिए, सिर्फ परिवार जो है माता पिता से नहीं चलता है, ठीक है ना। एक जो नारी है, या लड़का हो या लड़की, जब समाज में बाहर निकलता है तो पहले स्कूल है, कॉलेज है, आम कोर्ट कचहरी है, संसार है, समाज है, सिनेमा हॉल है, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया तो अब इतना ज़्यादा एक्सप्लोर कर गया है कि आप एक बटन दबाओ, ब्लू फिल्म आपके सामने रन कर रहा है। जितना भी तरह का जो तो पुरुषों के लिए भी बोलना चाहिए ना वकील साहब, पुरुषों के लिए भी बोलना चाहिए ना, केवल पुरुषों के लिए भी बोलना नहीं, ये तो गलत है। संस्कार जो होता है वो घर से ही पनपता है, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो। आप संस्कार घर से ही, जड़ से ही सब कुछ, मजबूती जड़ से ही मिलती है। बाबा जड़ को मजबूत नहीं करेंगे। बाबा की बात समझिए, वो गार्जियन जो है ना, आध्यात्मिक गार्जियन के रूप में वो एक अच्छी बात बोल रहे हैं, कोई गलत बात नहीं बोल रहे हैं। वो तो ये नहीं कह रहे हैं कि आप ये बन जाओ, वो बन जाओ, फितूड़ी बन जाओ, गलत बात नहीं बोल रहे हैं। कह रहे 25 साल जब तक शादी होती है तब तक 4 जगह मुंह मार चुकी होती है, इसको गलत बात आप नहीं मान रहे हैं, ये सही बात मान रहे हैं आप। देखिए, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर एक बात को रखी है। हाँ। ये जरूरी नहीं है कि सभी लड़कियां उनके पेरीफेरी में या उनके कहे हुए स्टेटमेंट में ये अनुभव लाते कहाँ से है बाबा जी लोग कि 25 साल की लड़कियां जो हैं, ये कौन सा अनुभव है? ये कहाँ से पढ़ लिख के आए हैं? कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो इनको ये शिक्षा देती है? यूनिवर्सिटी ने, समाज खुद एक यूनिवर्सिटी है। समाज खुद एक यूनिवर्सिटी है, जो समाज हर आदमी को, उनके पास लोग, हजारों लाखों लोग अपनी समस्या को लेकर जाते हैं। जैसे डॉक्टर के पास आप एक बीमारी लेकर जाते हैं, उसी तरह आध्यात्मिक पुरुष जो है उसके पास किसी के, हर आदमी के घर में कोई बेटी लेकर परेशान है, कोई बेटा लेकर परेशान है, कोई मान लीजिए आपकी कोई बच्ची है, आपके खानदान में कोई ऐसी बेटी होगी ना
लिए जिसकी शादी नहीं हुई होगी, 25 साल की हो गई होगी, अगर उस बच्ची के बारे में ये बाबा लोग कहें कि वो 4 जगह मुंह मार के आई, आपको कैसा लगेगा? अरे भाई वो स्पेसिफिक तो कोई बात नहीं कर रहे सबको हैं, लेकर कह रहे हैं ना, महिला का मतलब सब लोग, स्पेसिफिक की तो बात ही नहीं कर रही हूँ। स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हैं, वो किसी टारगेटेड महिला या महिला का नाम या उसकी माँ या परिवार या कोई खास कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं तो ये उन पर इल्जाम आ सकता था। वो तो कह रहे हैं कि इस तरह का रिवाज बढ़ रहा है, पुरुष प्रधान कहेंगे। सुनिए, हाँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों कह रहे हैं और मैं इसको 100% साबित कर सकता हूँ। पहले होटल हुआ करता था ना, हाँ, तो आप 24 घंटे उसमें होते थे। अगर आप 12 बजे जाइए तो 12 बजे दूसरे दिन जो है चेकआउट होगा, आप 3 बजे जाइए तो दूसरे दिन 3 बजे चेकआउट होगा। अभी जो होटल का कॉन्सेप्ट नया आ गया है, क्या ओयो कंपनी का नाम सुनी है? पूरे भारत में जहाँ जाइएगा ओयो ओयो ओयो, क्यों लिखा रहता है? ओयो का क्या मतलब है भैया? हैं? आपने कभी सोचा है कि ओयो कॉन्सेप्ट क्यों आया भारत में? बाबा के पहले मेरी बात कथन सुन से लीजिए। कहाँ आप ओयो पे पहुंच हाँ, गए? वही मैं समझा रहा तो हूँ समझाइए। आपको। ओयो कॉन्सेप्ट जो है 1 आवर स्टे, 2 आवर स्टे, तो 1 आवर और 2 आवर स्टे जो है उसमें यही है कि आप 1 घंटे के लिए होटल बुक कीजिए, 1000-2000 दीजिए और चेकआउट कीजिए। फिर दूसरे घंटे दूसरा कुंवारा लड़के आते हैं, वो भी इसी तो तरह। इसके लिए बाबा सरकार को पूछे ना, सरकार से अरे भैया, उन सरकार- होटलों को लाइसेंस कौन देता है? ये लड़कियां देती है नहीं, 25-25 साल अब आपको की, या पता है- लाइसेंस सरकार देती है? सरकार को पकड़े तो वो सीधे जनता, मतलब जो फूल चढ़े महादेव जी सरकार पर, क्या करेगी? कुछ नहीं है हेलो, तो हेलो, महिलाओं को पकड़ लो, हेलो, महिलाओं के बारे में हेलो, तलक हेलो। टिप्पणी करो, पॉपुलैरिटी चाहिए, पब्लिसिटी चाहिए, अरे इधर तो महिलाओं को पकड़ लो। अरे यही सुनो बात भैया, कहना है वकील साहब का। वकील साहब देखिए ये वकील साहब, वकील साहब की बात सुनो। वकील साहब ये कह रहे हैं कि इस तरह की जो रिवाज चला 1 आवर स्टे ओयो के द्वारा या अन्य होटल के द्वारा, तो उस रिवाज इसलिए चला कि 1 घंटे के लिए कोई ऐश मौज करने के लिए होटल बुक करता है, फिर चेकआउट हो गया। बाबा जी ने तो कहीं अरे जिक्र मेरी नहीं बात किया, सुनो यार, ओयो का पूरी जिक्र तो बात- नहीं। अब बाबा जी को ओयो का हम तो जिक्र, बाबा जी की ही बात कर रहे हैं ना हाँ, तो वकील मैं- साहब, अरे भाई वही, आप ओयो पे पहुंच गए। अरे भाई तो वो तो प्रैक्टिकल घटना की नो, ओयो के थ्रू वो हर चीज बाबा जी ओयो पे बोले। रोक लगाए ना, वो रोक- कहाँ महिलाओं के पीछे पड़ गए? अरे भैया ओयो पर रोक इसलिए नहीं लग सकती है कि मतलब जड़ को नहीं खत्म करेंगे, नहीं। महिलाओं के बदनाम अरे करेंगे। मेरी बात सुनो यार, तुम बात क्यों नहीं सुन रही हो? सुनाइए। सुप्रीम कोर्ट ने जो है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस क्या नाम था उनका, जस्टिस मिश्रा, ठीक है, जस्टिस दीपक मिश्रा, यस, उन्होंने एक जजमेंट पास किया कि महिलाएं जो है शादीशुदा होने के बावजूद भी पर पुरुष के साथ सो सकती हैं, रह सकती हैं, ऐश मौज कर सकती हैं, हाँ। और पुरुष भी किसी अन्य नारी के साथ कर सकता है, हाँ। समझे? अगर दोनों मेजर हैं। हाँ, दोनों मेजर हैं तो। और कोई भी जो पुरुष है या नारी है या लड़का हो या लड़की हो, अगर मेजोरिटी मेजर हो चुके हैं और 18 साल के ऊपर हैं तो कहीं जाकर आनंद भोग संभोग कर सकते हैं, समझे ना? तो जब ये कानून पास हो गया और तो लोगों में अंदर से डर खत्म हो गया, सामाजिक मर्यादा का जो एक ये था, डर था, वो भंग हो गया, खत्म हो गया। तो इसके आने के बाद आप देखिएगा विगत 5 साल 10 साल में जो है अचानक फ्लडेड रिलेशनशिप जो है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की कई केसेस आने लगे। अब जो है और लड़के लड़कियां जो है बिना शादी का लिविंग रिलेशनशिप में आने लगे, तो इससे समाज बर्बाद हो रहा है। समाज का जो एक ट्यूनिंग है, वकील साहब मैं समझ ट्यूनिंग गई, जो है वो खत्म हो रहा है। तो समाज को बचाना है, तो समाज को बचाने के लिए अब बाबाओं ने अपना बीड़ा उठा लिया है, और इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, वो सीधे सीधे महिलाओं पर टिप्पणी कर रहे हैं, और टिप्पणी भी ऐसी वैसी नहीं, तलक टिप्पणी कि 25 साल तक अगर कोई लड़की कुंवारी है तो इसका मतलब समझा जाए कि वो 4 जगह मुंह मार कर आ रही है। इस पूरे मसले पर आप लोग का क्या कहना है जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।